नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। पद्मश्री ओलंपियन तीरंदाज हरविंदर सिंह राष्ट्रपति से पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद आज अपने शहर चीका में पहुंचे, जहां पर उनका बड़ा धूमधाम से स्वागत किया गया। स्वागत में भाजपा के नेता और पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने हरविंदर सिंह के लिए अपने समर्थकों सहित एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हरविंदर सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री हरविंदर सिंह ने अपनी जीवन गाथा बताते हुए कहा कि उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गरीब होने के कारण उनके पास तीरंदाजी के लिए आधुनिक तीर और अन्य संसाधन नहीं थे। इसके बाद भी उन्होंने अपनी मेहनत की और अपनी विकलांगता को अपना हथियार बनाकर आगे बढ़े। इसके बाद उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला और आज वह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जब वह एशियन गेम्स के लिए जा रहे थे तो उनकी मां का देहांत हो गया था, जिस कारण वह गहरे सदमे में थे। लेकिन उनके मन में एक ही सोच थी कि मां को खो चुका हूं, लेकिन दूसरी भारत मां का सर नहीं झुकने दूंगा और एशियन गेम में भारत परचम लहराऊंगा। यही सोचकर खेलो एशियाई गेम में जीत हासिल की। हरविंदर सिंह ने कहा कि जब मैदान में भारत का राष्ट्रगान शुरू होता है तो तिरंगे की तरफ देखकर उनको गर्व की अनुभूति होती है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। देखिए, सरदार हरविंदर सिंह जी ने जो हमारे गुला चीका का मान सम्मान बढ़ाया है, इससे हमारे प्रदेश का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ता है। क्योंकि एक ओलंपिक में खेल के जीत के आना, इस बच्चे की हिम्मत इतनी थी कि मैं इस बात को मैं क्या कहूँ कि जो जिनके अंदर जुनून होता है, जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ करना है। क्योंकि एक लाइन में मैं बात पूरी करूं, गरीब या आम परिवार में घर जन्म लेना, गरीब के घर जन्म लेना भी कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना पाप है। हिम्मत करे तो हिम्मत करके कितना आगे बढ़ रहा है हमारा भाई। तो इसने जब 2017 में ये चाइना में खेल के आया तो उस टाइम 7वां नंबर प्राप्त किया, बड़ी खुशी हुई। 2018 में इंडोनेशिया गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, उस वक्त कितनी खुशी हुई। सरकार द्वारा भी 3 करोड़ रुपए दिए गए, 30 लाख रुपए भारत सरकार द्वारा भी दिए गए। और उस वक्त मैं एयरपोर्ट से लेने के लिए गया, मुझे इतनी खुशी थी कि इतनी खुशी जब मैं चुनाव खुद एमएलए का चुनाव जीत के आया था, उससे भी ज़्यादा खुशी थी मेरे को जब मैं इनको लेने के लिए गया। बहुत खुशी हो रही है जी। और जर्नी भी एज ए स्पोर्ट पर्सन मैं कहूँ तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहते ही हैं, लेकिन सारा कुछ जो पूरे इलाके की जो गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ साथ सारा कुछ अच्छा हो जाता है। जैसे लगातार खेलता रहूँ मैं स्पोर्ट की वजह से, मेडल जीतता रहूँ और मुझे एज ए रिवार्ड मुझे अवार्ड भी मिल रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। सर्कमस्टेंसेस की बात की जाए, किस तरह के सर्कमस्टेंसेस से आपको जूझना पड़ा और यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन परिस्थितियों का सामना? जी देखिए, सर्कमस्टेंसेस जैसे एक खिलाड़ी के तौर पर सबसे पहले जो चीज़ें आड़े आती हैं वो फाइनेंस। तो शुरू में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन मैंने नेशनल मेडल जीते थे तो हरियाणा सरकार से मुझे उन मेडल्स के जो कैश अवार्ड मिला, तो उससे मैंने आगे स्पोर्ट्स में मैंने अच्छा इक्विपमेंट खरीदा। तो उसके बाद लगातार मेडल आते रहे, देश के लिए खेलता रहा। और अगर मैं बात करूँ तो जैसे कोविड के टाइम सारा कुछ लॉकडाउन था, तो खेतों में भी प्रैक्टिस की कुछ टाइम तक। और बीच में और भी उतार चढ़ाव रहते हैं, जैसे एशियन गेम्स में जाना था, उससे जस्ट कुछ दिन पहले मेरी माता जी का इस दुनिया से चले जाना, उसके बावजूद मैंने वहाँ पे जाके इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो एक खिलाड़ी के तौर पर मुश्किलें कठिनाइयाँ आती रहती हैं, लेकिन जब खिलाड़ी मेडल जीतता है तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है। सिर्फ वो तिरंगा सबसे ऊपर होता है, राष्ट्रगान वहाँ पे चलता है, तो वो सारा कुछ याद रहता है, एक अचीवमेंट याद रहता है।